नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ स्टॉक्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा जिनमें बड़ा एक्शन हो रहा है और आपको ये एक्शन मिस नहीं करना चाहिए। देखो, मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है पूरी तरीके से और स्टॉक्स में एक्शन है पूरी तरीके से, लेकिन कुछ ही स्टॉक ऐसे हैं जो डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज तो मार्केट आज बढ़ता है, स्टॉक कल गिर जाता है, स्टॉक आज बढ़ रहा है कल गिर रहा है, ये चली रहा है और बाजार एक रेंज में प्ले हो रहा है। तो खैर वहां तो कुछ है ही नहीं, स्टॉक्स में भी ज्यादातर कुछ भी नहीं दिख रहा है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा श्रीराम फाइनेंस के साथ। इस कंपनी के नतीजे आए हैं, तो दिग्गज कंपनी है निफ्टी की। एक बार रिजल्ट्स पढ़ लेते हैं डिटेल में कैसे रहे हैं। शेयर आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नीचे अराउंड 960 के समथिंग मैंने आप सभी से कहा था कि अपॉर्चुनिटी है, लेने के मौके हैं, जरूर लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए और बैठ जाइए। बढ़िया तेजी बनी, 1100 तक गया और अभी वापस बाजार की करेक्शन में नीचे भी आ गया है। 1028-30 पे भी ट्रेड कर रहा है। नतीजे आए हैं आज। नंबर्स की बात करूं अगर, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 2160 करोड़ रुपए से बढ़कर 3450 करोड़ हो गया। भाई मजा आ गया यार, मतलब धमाकेदार मुनाफा है, बेहतरीन। जिसमें अनुमान देखोगे अगर आप, तो 3065 करोड़ का था, तो अनुमान से काफी ज्यादा मुनाफा आता हुआ दिखा है ये अगर आप देखें तो। रेवेन्यू की बात करें, 11,170 करोड़ के सामने 12,900 करोड़ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखा है। तो रेवेन्यू भी शानदार बढ़ा है, मुनाफा भी शानदार जंप करता हुआ दिखा है। एसेट क्वालिटी की बात करी जाए तो एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपीए 4.58% के सामने 4.64% पे है और नेट एनपीए सेम टू सेम 2.3% के सामने 2.3% पे, 2.33% के सामने 2.33% पे ही है। एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि नेट एनपीए इंप्रूव नहीं हुए हैं, सेम है, और ग्रॉस एनपीए थोड़ी बढ़ और गए हैं, तो ये अच्छे थोड़ी हैं, तो नेगेटिव है। तो एसेट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा बहुत ही दमदार आया है। साथ ही साथ एयूएम ग्रोथ जो है 15.3% पे रही है, जिसमें इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए 15 से 18% की गाइडेंस है। तो गाइडेंस तो रेंज के अंडर ही आई है, लेकिन रेंज के नीचे वाले भाग की तरफ आई है। तो नंबर अगर आप देखें तो इतने कमाल के नहीं लग रहे हैं कि मार्केट में शेयर ऊपर टिके। हो सकता है 2-3% नीचे हो जाता है ये शेयर, लेकिन फिर भी ऊपर खड़ा है, हरे निशान में खड़ा है, बड़ी बात है। अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है अभी फ्रेश ना लिया जाए, क्योंकि नंबर से उतने मजेदार नहीं लगे हैं सच बताऊं तो। स्टॉक अगर गिरकर 900 एंड थोड़ी ज्यादा बड़ी डिप की बात कर रहा हूं मैं, खैर छोड़ देते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। बट अगर कोई ट्रेड पोजीशन लेके बैठा है तो मैं कहूंगा 992 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगे, क्योंकि अगर टूटता है तो हो सकता है ये स्टॉक 900 रुपए के आसपास पहुंचे। जी हाँ, और वहां पे मेरे को लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है लेने की। और अगर नहीं, जैसे गिर नहीं रहा है और नहीं गिरा तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कंपनी तो अच्छी है ही। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए श्रीराम फाइनेंस के नतीजे। सबसे पहले आगे बात करूं दोस्तों, एक स्टॉक है WPIL। ये वाटर ट्रीटमेंट रिलेटेड कंपनी है और नंबर अच्छे लग रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ शेयर करूं दोस्तों नंबर्स कंपनी के, तो एबिटा कंपनी का 49.2 करोड़ के सामने 75.2 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। ठीक है, तो एबिटा काफी अच्छा आया है। रेवेन्यू की बात करूं अगर मैं, 379 करोड़ से 500 करोड़ पे है, रेवेन्यू अच्छा है। वहीं अगर मुनाफा देखोगे आप, तो 22.4 करोड़ के सामने 33.9 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है, तो मुनाफा भी अच्छा है। तो ये स्टॉक अच्छा कर रहा है। इससे मैं बाकी वाटर ट्रीटमेंट स्टॉक्स पे भी आपसे कहूंगा नजर बना के रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, एक स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। आज ये स्टॉक 8-8.25% क्रैश हुआ है। कल इसके नतीजे आए थे, अगर आप नंबर्स देखें तो ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि स्टॉक 8% क्रैश हो जाए। कंपनी ने कहा है एंटिसिपेट्स बोरोइंग कॉस्ट टू ड्रॉप बाय एन एडिशनल 15-20 बेसिस पॉइंट इन द नेक्स्ट 12 to 18 months। कॉल अपडेट। तो अगर बोरोइंग कॉस्ट कम होगी ये अच्छी बात है, सस्ता पैसा मिलेगा MTF वगैरह में यूज होने के लिए। तो नंबर ऐसे खराब नहीं थे कि स्टॉक ये हालात में आ जाए। मेरा मानना है भैया कि ये जो करेक्शन आई है इसमें आपको डरना नहीं चाहिए, इसमें आपको मौका तलाश आना चाहिए, और ये करंट भाव से ही मौका तलाश सकते हो आप। और आप अगर आपको डर ज्यादा लग रहा है तो आप 830 रुपए का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। अदरवाइज मुझे लगता है यहां लेने के बाद 830 पे लॉन्ग टर्म के लिए और लो और इस शेयर में बैठे रहो। ये 1100-1050 वाला स्टॉक है जो आपको हर 6 महीने में एक बार जरूर दिखाता है। नीचे आने पे मौका समझ के इन्वेस्ट करो। आगे बात करी जाए दोस्तों और स्टॉक्स के बारे में जिनमें एक्शन चल रहा है, वो है इन्फोसिस।
2.25% नीचे है। कल इस कंपनी के नतीजे आए, सीईओ का आना जाना चल रहा है क्योंकि पुराने सीईओ अब चले जाएंगे, 2027 में नए सीईओ आएंगे, कंपनी में बहुत कुछ स्ट्रक्चरल बदलाव हो रहे हैं। तो नंबर्स वीक के बाद काफ़ी डर का माहौल था। एडीआर भी 2-2.5% नीचे था, लेकिन शेयर कितना नीचे है? 2.25%, वो भी तब जब बाजार काफ़ी वीक पड़ गया, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है। अब स्टॉक यहाँ से नहीं गिरने के लिए कर रहा है तो अच्छी बात है, ये स्ट्रेंथ के साइन है। एक स्टॉक और जाते जाते आईसीआईसीआई बैंक, देखो बाजार गिरा, ये ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन बाजार में रिकवरी आई है, सबसे पहले रिकवर होने को तैयार खड़ा है। आईसीआईसीआई बैंक प्योर स्ट्रेंथ शो कर रहा है, किसी के पास भी है तो प्लीज़ इस स्टॉक को बेचना मत। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।